मानते हैं, याद होगा। ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखेंगे। और ऑब्जेक्ट से लाइट आती है इंसिडेंट रे। रेयरर मीडियम है, हवा है, ये ग्लास है, तो रेयर से डेंसर जाएगा, तो कहां जाएगा पता करने के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, नॉर्मल। और हमने बताया था कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो तो परपेंडिकुलर कहां से जब पास होता है, बताओ, सेंटर से। तो बताइए ये गोला ऐसा बनेगा तो सेंटर कुछ इसका इधर ऐसा होगा, होगा इसका सेंटर सामने में, यहां मान लिए सेंटर, और यहां से सेंटर से ये लाइन जो गया, ये जो बच्चों सेंटर से लाइन गया वो हो गया अपना नॉर्मल परपेंडिकुलर। अब ये रे देखो ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही है, थोड़ा सा हम सोच रहे हैं इस रू को और झुका ले तो अच्छा दिखेगा। देखो अब ठीक है, आया ऐसे जा रही है, देखो ऐसे, तो हम लोग इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। क्यों भाई, क्यों ऊपर कर रहे हैं, हमें भी बता दें। क्योंकि रेयर से डेंसर जाते वक्त लाइट रे किधर मुड़ती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो टुवर्ड्स भागेगा तो यहां आ गया, ये देखो। अब ये आगे तो मिलेगा नहीं तो पीछे बढ़ा देते हैं, यह रिफ्रैक्टेड वाला रे, और ये हो गया इमेज। और यहां से भी एक लाइट रे ले लो, दो लाइट रे चाहिए ना इमेज बनाने के लिए, सीधे जाता है, दोनों लाइट रे यहां कट रहा है तो यहां इमेज बन गया, बढ़िया बात है। अब देखो ऑब्जेक्ट के एंगल को हम लोग अल्फा मानते थे, इमेज के एंगल को क्या मानते थे, बीटा, और इसको मानते थे गामा। और यहां आपको ए नाम दिया होगा हमने, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, एम नाम दिए होंगे, राइट। चलिए आपको डायग्राम समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो हम आपको अलग अलग पेन से दिखा रहे हैं, देखो। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ग्रीन वाला, कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे समझ में आ रहा है, ऐसे मुड़ा फिर पीछे आया, पीछे वाला डॉटेड कर सकते हो। अच्छा सी बना लेते हैं, सी, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला रे, ये नॉर्मल है बच्चों, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल कहां से जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ओके वेरी गुड। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई क्या आपको, देख लीजिए सारी रे क्लियर हो रही है। अब हम लोग एंगल का लेवलिंग करेंगे, एंगल आई और आर। देखो आई का डेफिनेशन क्या होता था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, देखो ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड आई। The angle between incident ray and normal is called I. R, angle of refraction. The angle between refracted ray and normal is called R. और ये क्या हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, बिकॉज ये भी रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी ये नहीं होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है तो ये भी R होगा। देख लीजिए आपको I और R क्लियर हो गया क्या, फिर से देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल I, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल R, और ये भी रिफ्रैक्टेड रे है पीछे बना हुआ डॉटेड में, तो ये अनॉर्मल के बीच का एंगल। ओके एंगल्स तो पूरे हमने बना दिए। तो कल आपको याद हो तो हमने शुरुआत डेरिवेशन का स्नेल्स लॉ से किया था, तो फिर से हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाने के दो तरीके हैं, साइन आई बाई साइन आर म्यू टू 1 लिखो, उससे बेस्ट होता है कि आप जो मीडियम का इंसिडेंट लो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाला ठीक है ना, जैसे भी आपको पसंद है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो म्यू1 ये मीडियम, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई, फिर म्यू2 ये मीडियम लिए तो इसका एंगल लेंगे साइन आर। और हमने बताया होगा फॉर ए स्मॉल एंगल, छोटे से एंगल के लिए बच्चों, छोटे से एंगल के लिए क्या होता है, छोटे से एंगल के लिए साइन आई इक्वल टू आई हो जाता है और साइन आर इक्वल टू आर हो जाता है। ये हो जाएगा म्यू1 इंटू आई इक्वल टू म्यू2 इंटू आर। बहुत ही अच्छे।
अब हमको इसमें क्या करना है, आई और आर का वैल्यू ला करके डाल देना, यही किया होगा कल हमने। तो आई और आर का वैल्यू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकलेगा, देखेंगे। एक बार आप ट्रायंगल ले लो ओ एम सी, देखो बच्चों यहां बना रहे हैं हम, जो भी हम बना रहे हैं यहां बनाते हैं आपके लिए। देखिए ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया सी, और इसके बाहर का एंगल कौन है, गामा, और अंदर कौन है, ये अल्फा है और ये पूरा आई है, देख लो ये अल्फा और ये पूरा आई और ये गामा, सही है। तो बस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते जाना है, सवाल बनते जाएगा। इन ट्रायंगल ओ ए सी, इन ट्रायंगल ओ ए सी में गामा इक्वल टू अल्फा प्लस, सॉरी आई है, अल्फा प्लस एंगल आई, समझ में आ रहा है ना, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस आई। यहां से आई चाहिए आपको, आई चाहिए तो इधर माइनस हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, आई निकल गया, यहां रखेंगे बाद में। अब एक ट्रायंगल सिलेक्ट करो जिससे आर निकल जाए, तो आर के लिए छोटा वाला ट्रायंगल है, देखो यहां बना दे रहे हैं हम, फिर से गामा एक्सटीरियर एंगल है, देख रहा है, गामा आर और बीटा, गामा आर और बीटा, ये छोटे छोटे बनाते हैं वो भी बनाइएगा आप लोग। तो ए आई सी, ट्रायंगल ए आई सी में देखिए कौन एक्सटीरियर एंगल, गामा है, फिर से गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, नाउ वी वांट आर, तो इसको इधर ट्रांससेंड करें तो यह आ जाएगा गामा माइनस बीटा इक्वल टू आर, इट्स ओके। सब्स्टिट्यूट दीज टू वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन फर्स्ट, ये हो जाएगा μ1, आई की जगह डालेंगे गामा माइनस अल्फा प्लस, सॉरी इक्वल टू μ2, आर की जगह डालेंगे गामा माइनस बीटा। अब इसको अंदर इंटू करेंगे, μ1 गामा माइनस μ1 अल्फा इक्वल टू μ2 गामा माइनस μ2 बीटा, ठीक है बच्चों, बढ़िया बात है। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर, क्यों, अल्फा बीटा एक तरफ गामा एक तरफ, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा, समझ रहा है, ये वाला समझ रहा है क्या, कोई डाउट है। और इधर क्या बचेगा बताइए, इधर μ2, इधर क्या बचेगा बताओ, μ2 गामा, और ये भी उठ के चला गया उधर, तो माइनस μ1 गामा, वेरी गुड, यह आ जाएगा μ2 माइनस μ1 इंटू गामा, और यह आ गया μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। नाउ इट्स ओके, यहां तक आप पहुंच गए होंगे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेना है tan में, याद है अल्फा में अपने मन से हम tan लगा के निकाल लेते थे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, तो सेम करा हमने, कल और आज में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब आप लोगों से पता नहीं क्यों नहीं बना, बिल्कुल बनना चाहिए था। चलिए तो अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे इसका, देखेंगे बच्चों, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू चाहिए, इधर आ जाएंगे, तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा मान सकते हैं, बताए थे ना, छोटे एंगल के लिए आप कोई भी साइन tan लगा सकते हो, तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, बताओ tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा यहाँ मार्किंग करना बाकी है, सॉरी, देखो ये ऑब्जेक्ट दूरी है और सामने में है तो माइनस यू होगा, साइन कन्वेंशन आता होगा, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट दूरी है और ये पोल है, ये इमेज दूरी है तो माइनस बी होगा बच्चों, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो माइनस आर, एवरीथिंग विल बी निगेटिव बिकॉज ये सामने में है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है और उसके उल्टा तुम आ रहे हो। देखो हर डिस्टेंस को पोल से नापना है, तो पोल से हम चालू करें नापना, इधर इधर आते गए, बट हम इंसिडेंट रे इधर जा रहा और आप आ इधर रहे हो, तो निगेटिव होगा, साइन होगा ना निगेटिव। तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम h मान ले, क्या थोड़ा अच्छा रहता है, लिखने को इजी होता है, लेट दिस हाइट h, मान लो h है, देखो हम वहां h नहीं माने थे, नहीं करने दो, अलग नहीं करते, अलग नहीं करते, तुम बोलोगे सर अलग हो गया, तो am लिखे थे हमने, याद है, अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना om, क्या हम om को op लिख सकते हैं, क्या हम om को op लिख सकते हैं, बिल्कुल, थोड़ा सा तो है अलग, तो om अप्रोक्सीमेटली op के इक्वल हो जाएगा, तो am अपॉन माइनस यू आएगा, op यानी माइनस यू,
फिर बीटा का वैल्यू निकलेगा tan बीटा लगा करके, tan बीटा, ये भी परपेंडिकुलर ले लो, यानी am अपॉन बेस यहां तक होगा mi, बेस क्या होगा mi होगा बच्चों, mi, ओके। ये आ गया am अपॉन mi कितना है बताइए, माइनस वी अप्रॉक्स में, mi को pi भी समझ सकते हो, और गामा आएगा बच्चों tan गामा, tan गामा भी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हो गया am अपॉन बेस कितना हो गया cm, तो am अपॉन cm को cp लिख दो, cm को cp लिख दो, cp यानी माइनस r, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में आप तीनों वैल्यू को आप रख दीजिए, काम हो जाएगा आपका। देखिए रखते हैं, तो म्यू टू इंटू बीटा, इंटू बीटा कितना है भाई, बीटा है आपका am अपॉन माइनस वी, म्यू वन इंटू अल्फा, अल्फा है बच्चों am अपॉन माइनस यू, और यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा, गामा क्या है am अपॉन माइनस आर, am अपॉन माइनस आर, ठीक है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, देखो माइनस 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 कॉमन आके कट गया, और am भी कट गया, देखो ऐसे नहीं काटना चाहिए मेरे को, मैथ्स के हिसाब से गलत है लेकिन फिजिक्स के हिसाब से चलता है, कॉमन आके कटा, तो ये बच गया, देखो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूला आ गया। फिर हम आपको बता दें v क्या है, इमेज डिस्टेंस, v क्या है बच्चों इस फॉर्मूले में, इमेज डिस्टेंस, कहां से, फ्रॉम पोल, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ये सेम, और म्यू वन क्या है, जिससे लाइट जा रहा है, जिस मीडियम से इंसिडेंट रेज जा रहा है, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे जा रहा है वो म्यू वन है, और जिसमें जा रहा है वो म्यू टू है, ठीक है। म्यू टू क्या हो गया, जिसमें इंसिडेंट रे जा रहा है, जिसमें। चलिए तो अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही जबरदस्त वाले। एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग, एक आसान सा क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा डेरिवेशन, चलिए बच्चों इधर ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, और यहां से एक ऑब्जेक्ट है ओ, जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कितने दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर, ये पोल हो गया, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, और इधर ग्लास है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, बताना है कि इमेज का नेचर और पोजीशन कैसा होगा, ठीक है। ये ग्लास है, चलो बना देंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, फार्मूला लर्न हो गया है, बस फार्मूले में सारे वैल्यू खोज लेने हैं यहाँ से। ये एयर है, ये एयर से जा रहा है, सराउंडिंग मीडियम एयर है। चलिए तो हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, आप खुद भी कर सकते थे। इसमें म्यू वन म्यू टू कैसा होगा, कहाँ से लाइट जा रहा है देखो ना तुम, वो भी हम बताएंगे।
देखिए म्यू1 म्यू2 समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या क्या लिख लेना है, पहले फॉर्मूला लिख लो, म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। चलिए म्यू1 म्यू2 वी यू आर, ये सब आपको लिख लेना है बच्चों, ठीक है, म्यू1 म्यू2 वी यू आर, इतना वैल्यू लिखने हैं आपको। चलो यहाँ लिख रहे हैं विथ साइन, साइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अच्छा आप बताइए म्यू1 कैसे डिसाइड होता है, जिधर से लाइट आ रहा है। अब बच्चा सोच रहा लाइट तो है नहीं भाई, तो लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आता है, कोई नई बात है क्या? तुम क्या पहली बार देख रहे हो ऐसा फोटो? रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, 15 क्लास हो गया, 20 क्लास हो गया, और पूछ रहा है भाई म्यू1 कैसे पता चलेगा? अरे हद है, लाइट कहाँ से आती है बताओ? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट सामने दिख रहा है ना, तो लाइट यहां से चल के जाएगी, अब हम बनाएंगे तभी मानोगे कि जाएगी। तो जाए लाइट किससे जा रही है? हवा से जा रही है। तो लाइट अगर हवा से जा रही है तो म्यू1 का वैल्यू कितना हो गया? 1। हवा से जा रही है ना, तो 1। समझ में आ रहा? लाइट जिधर से इंसिडेंट हुआ, जिस मीडियम से चलना शुरू किया लाइट, याद रखना जिस मीडियम से लाइट आपके सरफेस पर आके गिर रहा है, जिस मीडियम से लाइट आपके सरफेस पर आके गिर रहा है वो वाला म्यू1 है। म्यू2 जिसमें जाने वाला है बाद में 1.5। भी क्वेश्चन मार्क है, निकालना ही है, ब्लैंक है तो। यू ऑब्जेक्ट दूरी, देखो एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये देखो ये पोल है, लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है तो इधर साइड में पॉजिटिव होगा, इधर तो निगेटिव होगा, यू क्या हो जाएगा? -30। देखो याद मत करना यू ऑलवेज निगेटिव, बचपन में याद कराए थे बच्चों, गलत हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे बहुत सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी आएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको खुद सोचना है। बताओ अगर सरफेस ऐसा है तो इसका रेडियस कैसा होगा? अगर गोला ऐसा है तो इसको गोल बनाओगे तो कहाँ आएगा? ऐसे आएगा, तो रेडियस पीछे होगा, यानी इसका रेडियस इधर कहीं होगा। सबको समझ में आया कि फिर से बता दें? आपको मन में सोचना है गोला कैसे बन रहा है, इधर उधर सेंटर होता है, उधर ही रेडियस, तो यह रेडियस भी प्लस में होगा। क्या आपको सारे वैल्यू लिखने आ गए ना? ये आ गए तो सवाल बन गया। इसके बाद क्या करना है यार? कैलकुलेट तो कोई भी बच्चा कर लेगा। 1.5 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यू यानी -30 इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1, 1.5 माइनस 1 अपॉन आर यानी 10। ये माइनस माइनस प्लस कर देना पहले, 1.5 में से गया तो 0.5/10, इसको उधर कर दो, 0.5 तो 5/100 आ गया, -1/30, 1/20 माइनस 1/30, क्रॉस करोगे 30 माइनस 20 अपॉन 3 दूना 600 यानी 10 अपॉन 600, तो 1/60, 1.5 भी इक्वल टू 1/60, इसको ऐसे क्रॉस करो, इसको इधर v इक्वल टू 15 इंटू 60, पॉइंट हट गया तो अपॉन में 10 आया, 5 2 जा 5 से 5 12, 2 से कट गया 6, 15 चक्कर 90 सेंटीमीटर। तो प्लस में आया, बताओ प्लस में मतलब किधर बन रहा हो? इधर साइड, तो यहां से 90, देखो इमेज भी बना लो, यहां से 90 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगा, यहां लिख भी सकते हो, ये इमेज बनेगा, लाइट यहाँ के मिलेगा, एक लाइट ऐसे जाएगा, 2 लाइट चाहिए, 2 लाइट चाहिए तो एक लाइट ये गया और एक लाइट ये। नॉर्मल बनाना है तो बना भी सकते थे, नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते थे। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट? कोई हार्ड नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया ना आपने? देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक हवा का बुलबुला है, बबल पानी के अंदर बन जाता है, इनसाइड ए स्फीयर, ये गोला है, इसके अंदर एक एयर बबल है। बोला वेयर डज इट अपीयर, या इसका इमेज कहां बनेगा, कहां ये दिखेगा, मतलब असली में तो है कहां हमको पता है। देखो इसका रेडियस कितना है? 15, ये टोटल यहां से यहां रेडियस कितना है? 15, तो 15 में से 5 गया तो कितने दूरी पर है? 10 पे है, बट दिखेगा नहीं 10 पे, है 10 पे, क्योंकि लाइट मुड़ के आती है। तुमने पढ़ा है जैसे लकड़ी पानी में डूबी थी तो टेढ़ा दिखता था, बॉटम ऊपर दिखता था, ये भी तो अलग दिखेगा, रिफ्रैक्शन हुआ है तो। कहां दिखेगा अगर हम बाहर से देखें? अगर हम बाहर से इसको देखें तो ये बबल हमको कहां दिखेगा असली में? ये असली दूरी हम बता दिए, मतलब ये नकली में कहां दिखेगा आपको, कहां प्रतीत होगा? वेयर इट विल अपीयर टू यू, तुमको कहां दिखाई देगा? हमको जो बाहर से दिखेगा मानेंगे वही असली है, बट तोड़ के देखोगे तो दिखेगा आपको असली दूरी। इफ ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर
सरफेस के बहुत पास में, देखो ऑब्जर्वर सरफेस के पास में से देख रहा है, नहीं तो मान लो इतना दूरी से देखेगा तो ये दूरी भी प्लस करना होगा, जैसा हम लोग क्वेश्चन किए थे पहले पानी वाले में से, बाहर रहते थे तो प्लस करते थे ना ऑब्जर्वर की दूरी, तो ये दूरी भी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि पास में है बोला, एकदम चिपक के होगा वो, ठीक है। फ्रॉम नियरर एंड, पास वाले एंड, अब बताओ ये बबल का पास वाला एंड यही है ना, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो सबसे दूर वाला। दूसरा क्वेश्चन पूछा इफ ऑब्जर्वर, मतलब यहां पर एक बार है, एक बार यहां देखो हमने लिख दिया। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, आप भी कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन, अगर ऑब्जर्वर नियरर एंड पर हो, देखो अब आप देखो ध्यान से, ये सरफेस हो गया कांच का, समझ में आ रहा होगा आपको, फील हो रहा होगा, और इसका पोल यहां लेंगे, अब इसका पोल अब यहां लेंगे बच्चों, अब देखना बहुत ही जबरदस्त है, इसका पोल यहां लेंगे, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हवा है एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब प्यारे प्यारे बच्चों बताइए कि लाइट किस मीडियम से किधर आएगी, आपका μ1 कौन है, बस ये क्लियर कर दो, μ1 μ2 और u v और r, ये चार चीजें क्लियर हो गई, सवाल बन जाएगा, चार में से 3। बताइए लाइट किधर से आता है हमेशा, अभी हम डायलॉग बोले थे, लाइट किधर से आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो अंदर है, तो लाइट ऐसा निकलेगा, बहुत ही अच्छा। तो इसका मतलब μ1 कौन है, 1 वाला है कि 4/3 है, 1 वाला है कि 4/3 है, तो μ2 1 है, तो इसका मतलब μ2 1 है भाई, अगर ये वह है तो दूसरा मीडियम तो 1 ही है, दो ही वो तो मीडियम है। अच्छा अब ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से नापी जाती है, ऑब्जेक्ट की दूरी कहां से नापी जाती है, पोल से। देखो तो ये 5 है और रेडियस पूरा 15, यहां से यहां तक 15 है, तो तुम बता सकते हो ऑब्जेक्ट दूरी कितनी होगी, +10 की -10, +10 की -10। देखिए यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, जो रट्टू बच्चे होते हैं यहाँ फंस जाते हैं, उनको क्या लगता है इधर वाला सब प्लस, अरे यार अभी बताए थे इंसिडेंट रे इधर जा रहा, इंसिडेंट रे जब इधर जा रहा है तो इधर साइड वाला प्लस चलेगा और इधर साइड वाला माइनस चलेगा, तो -10 भाई, सोच सोच के बोलना है, फूक फूक के बोलो लेकिन सही बोलो। अच्छा बहुत अच्छे, अब इमेज पता नहीं है छोड़ दो, रेडियस कैसा होगा, प्लस की माइनस, देखते हैं, लेट्स सी रेडियस कैसा होगा। एक बच्चा बोला सर इधर है तो प्लस होगा, एक बच्चा बोला सर यहां से देखिए इधर 10, क्या वो बच्चा सही बोला, वो बोला यहां से इधर 15 है तो +15 होगा, क्या वो बच्चा सही बोला। एक बच्चा बोला कि सर देखिए ये इधर जा रहा है रेडियस मेरा, तो +15 होगा, बताइए वो बच्चा सही था कि गलत, सही था कि गलत बच्चों, अब बोलते नहीं तुम लोग। हर दूरी को बच्चों पोल से स्टार्ट करना है, ये बात भी तो ध्यान रखना चाहिए, तो पोल यहां है तो इधर गए हो तुम, ऐसे थोड़ी आओगे, एक बच्चा सी से ना पाए से, अरे यार पोल से कहां चालू किया तुमने, तो ये +15 नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, -15 होगा। देखो यही सब मिस्टेक्स तो आप करते हो और सोचते भी मेरे जैसा हो, जैसा हम बोल रहे हैं, बिकॉज हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, आपके गलत सोच को जानते हैं। -15 दिख रहा है, समझ में आ गया साइन, आपको यहीं से नापना हर दूरी, ये पोल है, स्टार्ट फ्रॉम पोल, कोई बोले बताओ ऑब्जेक्ट दूरी, तो पोल पे आके खड़ा हो जाना, फिर वहां से चलना, कोई बोले बताओ, देखो पोल पे आके खड़े हो गए फिर चले इधर पहुंचे, कोई बोले बताओ सी की दूरी, ये पोल पे खड़े हो गए आके सी की तरफ गए, कुछ भी पूछे तो पोल पे आ जाना पड़ेगा। चलिए फॉर्मूला तो आपको रट गया है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, बहुत अच्छे। μ2 कितना है 1, v पता नहीं, कोई बना के बता सकता है जल्दी जल्दी, 4/3/u -10 इक्वल टू μ2 4/3 -1/r -15, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 को नीचे ले लेंगे, ये कट गया तो 2 और ये कट गया तो 5, ये 3 1 जा 3 -4 1/3, समझ रहा है, एलसीएम ले लिए और -15 आ गया, ये 3 नीचे आएगा माइनस ऊपर जाएगा, तो 1/v
प्लस 2/5 3 जा 15 और इक्वल टू माइनस ऊपर ले लो 1/15 3 45 समझा 3 15 जा 15 इंटू 3 अब इधर चला गया 1/v इक्वल टू -1/45 और ये भी जाके माइनस हो गया -2/15 एलसीएम 45 45 1 जा 45 15 3 45 15 3 जा तो 3 2 जा 6 आता है ना सब तो -7/45 यू वांट v तो आपको v चाहिए तो पलट दो 45/7 7 7 49 कितना आ रहा 6.4 कुछ 7 42 6.4 6.4 6.4 -6.4 बताइए माइनस का मतलब किधर होगा गैस इट ये पोल है बताए फिर पोल पे खड़े हो जाओ जब भी हम कुछ भी दूरी बोले पोल पे खड़े हो जाओ और माइनस सोचो किधर जाओगे तो होगा इधर किधर एक बच्चा इधर इशारा कर रहा है क्या है यहां से माइनस अभी 2 नापे हैं तो 6 पॉइंट यानी यहां कुछ बनेगा यहां पर आपको बबल दिखाई देगा देख लो हम बना दिए ब्लू पेन से यानी थोड़ा ऊपर दिख रहा आपको कितना ऊपर दिख रहा कोई पूछे तो बता दोगे ना पहले 10 पे था अब 6 पे दिख रहा 6 पॉइंट जो भी है 4 तो ये कितना बचेगा देन -6.4 3.6 कितना ऊपर उठ गया ये भी पूछ सकता ना कोई अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वही है एक सवाल ये सवाल भी वही है देखो तुम अपरेंट डेप्थ के भी सवाल ऐसे कर सकते थे इस फॉर्मूले से निकाल लिए कितना दूरी है फिर माइनस कर दिया आ गया डेप्थ यह है क्या अपरेंट डेप्थ देखो इतना चलिए आपको आगे होगा समझ में आप दूसरा पार्ट इसका आपको कर सकते हैं क्या अब इधर से देखेंगे तो क्या अंतर आएगा जब अब इधर से देखेंगे तो क्या अंतर आएगा बस तुम मेरे को ये बता दो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इधर से देखेंगे तो क्या बदल जाएगा पोल बदल जाएगा वेरी गुड पोल बदल जाएगा पोल यहां होगा और इंसिडेंट रे अब यहां होगा ऐसे अब इंसिडेंट रे इधर जाएगा इंसिडेंट रे अब इधर जाएगा तो मेरा ये हो गया फर्स्ट मीडियम और ये हो गया सेकंड मीडियम क्या आप कर सकते हैं हम 1 मिनट वेट करते हैं आप इसका आंसर बता दो देखिए तो इसमें वैल्यू डालेंगे ध्यान से डालना है वैल्यू यह 1 हो गया b का वैल्यू पता नहीं है μ1 का वैल्यू 4/3 अपॉन u -10 है आपका μ2 ध्यान से डालो गड़बड़ हो जाता नहीं तो 1 माइनस μ1 है 4/3 अपॉन r है -15 पहले ये माइनस माइनस को प्लस बना देते हैं और ये ऐसा हो जाएगा 4/3 नीचे ला लो 3 इंटू 10 2 2 जा 4 2 5 जा 10 यहाँ एलसीएम ले लो 3 1 जा 3 -4 3 1 जा 3 -4 कितना आएगा 3 1 जा 3 -4 -1/3 नीचे आ गया और नीचे का -15 भी है माइनस से माइनस कैंसल तो 1/v प्लस ऊपर आ रहा है 2 नीचे आ रहा 5 3 जा 15 2/15 ठीक है पहले भी यही आया था क्या इधर का तो चेंज नहीं किया हमने इक्वल टू यहाँ देखो 3 से एलसीएम लिए थे तो सही है माइनस माइनस कट गया 1/15 3 45 इसको इधर माइनस कर दो 1/b इक्वल टू 1/45 -2/15 फिर एलसीएम लेंगे तो 45 हो जाएगा 45 1 जा फिर 15 3 3 2 जा 6 यानी आ रहा -5/45 अरे कट गया भाई 45 1/b इक्वल टू -1/9 तो b इक्वल टू कितना आ गया -9 सेंटीमीटर यानी इमेज कितने पे बनेगा -9 ये इमेज ये 10 है तो ये 9 पे बनेगा देखो इधर ये 10 है तो 9 पे बनेगा तो ये इमेज हो गया ये ऑब्जेक्ट ये इमेज जस्ट सामने यानी तुमको कितना सेंटीमीटर वो ऊपर दिख रहा है हमको असली दूरी से वो कितना सेंटीमीटर अगर आपसे यहाँ पूछ लें राइज बताओ तो क्या बताओगे पहले 10 पे था और दिख रहा है 9 पे तो कितना ऊपर उठ गया है 1 तो यहाँ राइज ऑफ हाइट भी ध्यान रख सकते हो चलिए
आप दूसरा वाला पार्ट कर लीजिएगा। देखिए तो सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं जब ऑब्जर्वर फार एंड पे है, ऑब्जर्वर फार एंड पे इधर है, दूसरी तरफ है, यहां से अब वो देखेगा दूसरे साइड से, फिर उसको असली तो दिखाई नहीं देगा, ये तो पक्का हो गया ना, नकली हम लोग हैं, नकली दिखता है, नकली खाते हैं, नकली जिंदगी हो गई है। खाते भी इनप्योर है, सबको पता है, देखते भी इनप्योर है, लो ये तो पहली बार पता चल रहा है, राइट। क्या लाइफ में रियल है? कुछ नहीं, सब मोह माया है। इधर ध्यान दो, तो ये लाइट गई, तो लाइट इधर से जा रही है, तो ये वन मीडियम होगा। चलिए हम लोग लिखते हैं μ1 μ2 u v और r, इतना ही लिखना है आपको। टक टक टक। μ1 जिधर से लाइट गई, देखो रे किधर से गई, कहां से गई, गई गई कहां गई, इधर गई, गई किसमें, हवा में गई, तो 1। ऑब्जेक्ट दूरी देखो, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, ये डायलॉग बार बार बोलो। पोल ये है, इधर चलेंगे हम तो कैसा होगा, देखो ये इधर जा रहा तो इधर पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे इधर जा रहा तो प्लस, इधर तो इधर कैसा आएगा, माइनस साइन आएगा। कहीं आपने यहां तो गलत नहीं कर दिया, ये रेडियस है, देखो यहां से यहां रेडियस कितना है भाई 15, और ये कितना है 5, तो बताओ ये दूरी कितनी हो गई, 20 हो गई सर, 20 हो गई, -20, ओके। बी पता नहीं है, आर देखते हैं, देखो ये गोलू मतलब गोला, ये गोला और इधर रेडियस, देख लो एक ही रेडियस, अभी प्लस में था, अभी हालात होने वाला है नहीं, इसके पहले माइनस ही था शायद, है ना, माइनस ही था। तो पोल से इधर नापेंगे रेडियस, तो ये 15 दिख ही रहा है ना, काय को लिख रहा है, यहां लिखते डायरेक्ट। चलिए फिर फॉर्मूला लगाना है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, और इससे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों, हम आपको बता दे रहे हैं, आप करेंगे -22.5 इज योर आंसर। वी आर नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, बिकॉज आप इतना तो कर ही सकते हो, कुछ नहीं रखा, ये मेन यही है लिखना, ठीक है। तो -22.5 विल बी योर आंसर, आप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन निकलने दे पहले। ये क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, और इस क्वेश्चन में दो परिवर्तन की गई है। पहला कि आपके गोले को के आसपास हवा नहीं है, दूसरा मीडियम है, क्योंकि कभी कोई दूसरा भी आ सकता है, कोई जरूरत नहीं है तो μ2 μ1 लिखते हो, कोई जरूरी नहीं μ1 μ2 बदल दिया जाए, बदल दिया हमने। एक और परिवर्तन है कि अब 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। देखो लाइट यहां से चलेगी ऑब्जेक्ट से, सोचना थोड़ा, ऑब्जेक्ट से जब लाइट चलेगी तो पहले तो यहां रिफ्रैक्शन होगा, फिर इमेज बनेगा, और फिर जब लाइट आगे जाएगी तो फिर यहां भी रिफ्रैक्शन होगा, और फिर एक और इमेज बनेगा, तो जो दूसरी बार इमेज बनेगा वो फाइनल होगा। समझ में आ गया होगा? आई बात समझ में? नहीं हुआ? 2 बार हो सकता ना रिफ्रैक्शन, 2 को सरफेस है तो बिल्कुल हो सकता, तो बस 2 बार करना है। तो हम लोग पहले फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड नाम दे रहा हूं इसको। तो रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, मतलब अभी आप कहां से कहां जा रहे हो, पानी से हवा में, सॉरी पानी से कांच में लाइट जा रहा है। देखना बच्चों, दिल से देखना, μ1 μ2 u v r, इतना ही समझना है तुमको, तो और काम हो जाएगा। बताओ यार कितना आसान लग रहा है ये, μ1 μ2 u v r, काम खत्म। अब बताओ μ1 किसको मानते हैं, जिधर से लाइट चली बे, चली चली हवा चली, तो यहां पोल लिख दो, क्योंकि सरफेस ये है। बच्चा पूछ रहा सर हमको कहां से नापना, अरे भाई सरफेस ये वाला है तो इसका सेंटर ही पोल होगा ना, तो पोल यहां, तो μ1 देखो ये जहां से लाइट चली है, लाइट पानी से चली है तो पानी का μ1 हो गया 4/3, μ2 जाए में जाने वाली है, कांच में जाने वाली है 3/2। u देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से नापोगे, पोल से, और देखो लाइट ऐसे जा रही तो इधर वाला दूरी क्या होगा, माइनस होगा, गुड, -20। अब इमेज पता नहीं है, आर देखते हैं, बताओ आर क्या होगा, देखते हैं किसका दिमाग चल रहा है, आर प्लस की माइनस, प्लस हो जाएगा, कर दिए गलत, यहाँ पॉइंट है और ऐसा गोला बन रहा है, इधर जा रहे हैं तो कैसे माइनस होगा भाई, इंसिडेंट रे के तरफ ही जा रहे हैं तो प्लस ही होगा ना। इसके पहले गलत तो नहीं लिए हमने, ठीक लिए थे ना, प्लस लिए थे ना इसके पहले भी हमने, नहीं माइनस लिए थे, उसमें लाइट अलग दिशा में जा रही। अच्छा तो ऑब्जेक्ट अंदर था ना उसमें, उसमें ऑब्जेक्ट अंदर था ना बच्चों, ऐसा ऐसा डाउट ला के हिलाओ मत मेरे को, ऑब्जेक्ट अंदर था, लाइट ऐसे आ रही थी, बार बार बता रहे हैं इंसिडेंट रे के हिसाब से प्लस माइनस चलता है,
समझ में आ गई ना? तो देखो अभी क्या है, ऑब्जेक्ट इधर है और लाइट ऐसे जा रही है तो इधर वाला तो प्लस हो जाएगा यार, +10। समझ में आ गया नहीं आ गया? ओके चलिए अब आप बताइए फटाफट v निकाल के, कौन बता रहा है यहाँ से v निकाल के, जल्दी से बताओ। तो यहाँ से आप v कैलकुलेट करोगे -30 आ रहा होगा, आ गया क्या? बताइए, कैलकुलेशन इज योर काम, आपका काम है। -30 बच्चों आया क्या -30? जल्दी हाँ मेरे को सूचित करें फिर हम आगे समझाएं। तो माइनस है तो कहां होगा, सामने? अरे भाई पोल इधर है, माइनस किधर होगा? लाइट ऐसे जा रही है, माइनस किधर होगा बताओ? ऑब्जेक्ट की तरफ होगा कि कांच के अंदर होगा? जल्दी बताओ, बोल नहीं रहे सब। ऑब्जेक्ट की तरफ होगा कि नहीं होगा? तो ये आ गया पहला इमेज, देखो ये बच्चों पहला इमेज आ गया, देख लीजिए आप, फर्स्ट इमेज बाय फर्स्ट रिफ्रैक्शन। ये कैसे हुआ होगा आपको गेस कर देते हैं। तो लाइट जब यहां गई तो ऐसे मुड़ी होगी, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा, और आगे तो मिलेगी नहीं तो हम पीछे बढ़ा लिए तो यहां मिल गया, ठीक है। अब लाइट इस सरफेस पर जाएगी, फिर मुड़ेगी, फिर मुड़ेगी। बोलिए आपको इतना समझ में आ गया? आ गया आंसर? -30 आया क्या पहले बताइए। तो ये -30 है, मतलब यहां से सामने 30 पे हमने बना दिया है, देखो I1 लिख दिए। अब बताओ ये लाइट अब जाके इस डबल सरफेस पर टकराएगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगा और इस सरफेस को क्या लगेगा कि लाइट यहां से आ रहा है, सोचो। अरे भाई ये लाइट आ रहा है ना, इसको लगेगा ना, ये तो लाइट मुड़ चुकी है, तो लाइट हमको दिखता कहां है, सीधे दिखता है, मिराज पड़े हो तुम। पेड़ से आ रहा था लाइट मुड़ के, तो हमको कहां लगा, यहां से आ रहा है? सीधा बना के देखते हम तो इस सरफेस को क्या लगेगा कि लाइट यहां से आ रहा है, यानी इस सरफेस के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट। बोलो आया नहीं आया? नहीं आया। अरे यार तुम इसको ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हो बे? क्योंकि पहले सरफेस पे ओ से लाइट आ रहा था, लाइट यहां से आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट। अभी लाइट मुड़ गई और हम पीछे बना, यहां इमेज बना, तो लाइट यहां से चल के इस पे दिख रहा है गिरता हुआ, तो ऑब्जेक्ट इसके लिए ये होगा। तो I1 विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, दूसरे सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा I1। ध्यान दें, I1 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, दूसरे सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये दूसरा सरफेस है आपका, आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? दूसरा सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब आप लिखिए μ1 μ2 u v और r, बस इतना लिखिए और काम करिए, बलवा करिए। देखिए और सुनिए, अब आपका ये सरफेस की बात हो रही, तो आपका पोल यहां है भाई, अब यहां खड़े हो जाओ, चलो सब लोग आके यहां खड़े हो जाओ, यहां से चलना जहां चलना है। तो बताइए μ1 कांच से जा रही है तो 3/2, दिख रहा है, कांच से हवा में मतलब पानी में जा रही है, पानी में जा रही 4/3। u देखो रे इकरे, या ये पोल है, यहां से ऑब्जेक्ट बताओ कितना दूर होगा, ये 30 है और ये पूरा कितना है, ये रेडियस 10 कितना हो गया, 10 और 10 20 और ये 30 50 हो गया। बताओ +50 -50 देख लेते हैं। देखो लाइट ऐसे आई, इधर जा रही है, तो ये वाला दूरी प्लस हो जाएगा, पोल के इधर प्लस इधर माइनस, तो ये हो जाएगा 50 -50। तो ये जो काम कर लिया वो सब कर लेगा। आर देखते हैं, देखो ये पोल है, पोल पे खड़े हो जाओ, इधर चलो सेंटर है, तो कैसा आएगा -10। नाउ कैलकुलेट द v, नाउ कैलकुलेट द v, हाउ मच, टेल मी द वैल्यू ऑफ v, दैट विल बी योर आंसर। फाइनल इमेज कहां बना, जल्दी बच्चों जल्दी, मेक इट हरी। तो -100 आएगा बच्चों, माइनस मतलब सामने है, तो देखो ये दूरी देखो 10 20 और 20 40, एक सेकंड जरूर, हाँ सॉरी, तो 10 10 20 और 50 दूरी यहां से -50 हो गया, तो 100 मतलब और आगे आ जाओ,
इस इमेज को और लाइन को बढ़ाओ और यहां लाओ, ये है फाइनल इमेज। ओहो बवाल सर, यहां कैसे आएगा हम बताते। देखो ये लाइट फिर से मुड़ी होगी, यहां जाके यहां मुड़ी होगी ना, और इसको हम पीछे बढ़ाएंगे और इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहां मिलेगा। समझा कि नहीं में समझा? यहां से और लाइट गई, हल्का मुड़ी टक, तो अपने को लगा यहां से लाइट आ रहा है, फिर और मुड़ी टक, यहां से आ रहा है। तो फाइनल इमेज इज एट -100 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर।